हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। आप मन के ये जो मांग है शासकीकरण की, तो ये तो हमारे मोदी की गारंटी में है ना, इला घोषणा करना थोड़े पड़ी। हमारी सरकार संकल्प ले है कि आप सब अनेक साल से नियमित पद में काम करत हुए अनेक काम करत हो और सबके सेवा करत हो, तेकर स्थिति आप सबोला हम शासकीकरण करे के संकल्प लेहन। तो पंचायत कर्मियों के लिए भी निश्चित रूप से संभव है। सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करनी होगी करनी होगी करनी होगी करनी होगी शासकीकरण करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी अम्बागढ़ चौकी में आपको बता दें, जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी सचिव संघ जो है, मोहल्ला हो, मानपुर है, अम्बागढ़ चौकी हो, लगातार मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। वो हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, सचिव और अन्य साथी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कब तक चलेगा इनका आंदोलन, कैसे अचानक आप लोग चुनाव खत्म होता है उसका तुरंत आ जाते हैं, कैसे चलेगा, पंचायत तो बैठ जाएगी पूरी। एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले तो प्रांतीय निर्देश के आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ के सचिव साथी दिनांक 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटी हुई है। चूंकि हमारा 7/7/2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में सचिव संघ का एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पंचायत के मुखिया आदरणीय विजय शर्मा जी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं अन्य मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे। एक अच्छे वातावरण में सभी अतिथियों का हमने सम्मान किया और हमारी मांगों को शासन के पक्ष समक्ष रखा। चूंकि हमारी मांग मोदी की गारंटी में शामिल था कि समस्त सचिवों को शासकीकरण किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी वहां पर इसको मोदी की गारंटी में है तो घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार किसानों को हमने 21 कुंटल धान खरीदी और 31 रुपए में धान खरीदी का निर्णय लिए है, उसी आधार पे आप सभी का हम शासकीकरण करेंगे करके बोला गया था। क्योंकि 100 दिवस की गारंटी उसमें लगा हुआ था। 100 दिवस बीत जाने के पश्चात आज लगभग 400 दिन के आसपास होने जा रहे हैं। उसके पश्चात भी हमारी मांगों पर किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय या विचार नहीं रखा, जिसके कारण समस्त छत्तीसगढ़ के सचिव साथी आक्रोशित है और इसी आक्रोश की वजह से दिनांक 17 मार्च से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी सचिव डटे हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे ब्लॉक के सभी सचिव 69 पंचायत के सचिव इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत जो होती है 28-29 अन्य विभागों के लिए मदद करती है, सहयोगी बनती है, उसके लिए काम करती है। काम पूरा ठप पड़ा हुआ है, कैसे चलेगा आप लोग इस तरीके से अगर हड़ताल पर रहेंगे तो? शासन प्रशासन जानते हैं कि सचिव के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। और मोदी गारंटी में जो सचिव को शासकीकरण करने की जो वादा किए थे, जो एक कमेटी गठित किया गया था, जो 100 दिन में 30 दिन के 1 महीने में मतलब समिति का गठन निर्णय करके देगी। हमने 30 दिन करते करते 4 माह इंतजार किए, अभी तक कुछ नहीं हो शासन की ओर से। और अभी बजट सत्र में भी सचिव के लिए कुछ पिटारा नहीं खोला गया। तब फिर सचिव आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद यह अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का निर्णय लिया गया। मांग क्या आप लोग की, अड़े किस लिए आप लोग? एक्चुअल में क्या है, डिमांड हमारा शासकीकरण है और पिछले पंचवर्षीय से एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है हमारा। और पिछले सरकार के समय भी हम लोग यही मांग रखे थे, किंतु अभी जो वर्तमान भाजपा सरकार हमारे समर्थन में आके कई ठो हमारे पंडालों में आके अपना घोषणा किए थे, हमारी सरकार आती है तो हम लोग आपको शासकीकरण कर देंगे, आपकी हमारे घोषणा पत्र में शामिल करेंगे करके। और उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया भी और बातचीत हमारी सरकार से जारी ही है और जारी थी, लेकिन अभी तक के सकारात्मक नहीं दिख रहा है। उनका हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है। हमारे तालीम पंडाल में आके उन्होंने घोषणा किया था कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम लोग कर देंगे। और पिछले सरकार को बहुत कोसे भी हैं, इस टाइप का कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, 400 दिन हो गया, 4.5 साल हो गया, नहीं किए। हमारी सरकार आगे तो करेंगे। हमने सचिवों ने पूरा समर्थन दिया बीजेपी सरकार
और सत्ता में आई तो हमें 100 दिन के या 400 दिन हो गए तब भी कुछ नहीं पहल हो रहा है। तो कैसे कब तक चलेगा? वही तो गवर्नमेंट अगर उसमें अगर संज्ञान लेती तो ठीक है, मान लो कि इस चीज को लेके प्रोसेस आगे बढ़ जाता है, समय अवधि बढ़ा जाती है किसी ठीक है आगे भविष्य में से कुछ करेंगे, रास्ता बनाएंगे, तब कैसे करेंगे? कुछ रास्ता नहीं, ये तो खैर एक विकल्प है, लेकिन हम लोग तो अपने मांग पर अडिग है और शासन अगर चाहे तो कल हमारी हड़ताल स्थगित हो सकती है। अगर उनका घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, आपका होना ही है बोले, जैसे कि महतारी वंदन का हो गया, धान खरीदी का हो गया, अगर इस टाइप से अगर करती है शासन अगर सकारात्मक पहल तो हम लोग स्थगित करने को तैयार है, अन्यथा अनिश्चितकालीन ही करेंगे। अब करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे, शासकीकरण होकर ही करेंगे। सचिव संघ का जो वो हुआ है डिसीजन, उसमें आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम देखे जाए तो अभी जो बजट सत्र चला, बजट सत्र में पंचायत सचिवों के लिए कुछ नहीं मिला। इसी से हताश और निराश होकर के पंचायत सचिव संघ ने ये आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। अरे ये आर पार की लड़ाई का मतलब नौकरी नहीं छोड़ दो कहीं हम लोग? नहीं छोड़ना तो नहीं, शासकीकरण की मांग है हम लोग, मांग मंगवा के रहेंगे। हाँ, मांग इसको लेकर वर्तमान में समस्या ये है कि अभी हम लोग को तो शुरुआती है, अभी हमारे सीनियर साथी है 30 साल हो गए नौकरी करते करते, शासन की कई ठो योजनाएं मतलब लाभान्वित होना चाहिए सरकारी योजनाओं का, उनसे वंचित हो रहे हैं। अब आगामी अगर समय भी साल, अभी भैया जी का साल 2 साल 1.5 साल बच्चा है, अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनको भविष्य में कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत सारा दुखद बात है। अब इसी कारण हम लोग चाह रहे हैं कि शासन भी जानती है कि हम लोग किस स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में इंडोर स्टेडियम में अपने बातों से अपने मुंह से कहा है, हाँ उद्बोधन में कहा है, किंतु आज तक के अमल नहीं हो पा रहा है। तो क्या समझे सरकार के प्रति हम लोग? सीधी सचिव संघ का कहना ये है कि ये सीधी लड़ाई है और ये अपनी मांग मनवा के ही वापस आएंगे और बेहतर तरीके से जो काम होता है उस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत से ही जुड़ी सारी योजनाएं होती है। जो हितग्राही होते हैं, ग्रामीण जो हितग्राही होते हैं, उनके राशन कार्ड की बात हो, मृत्यु की बात हो, जन्म की बात हो, नए सरपंच प्रभार को लेकर भी जो काम है वो भी रुका हुआ है। लगभग ये कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत की जो कहानी थी वो भी अटकी पड़ी हुई है। अगर सचिव वापस जाते हैं तो बेहतर काम हो पाएगा। सहयोग के साथ मैं आफ्ताब खान, अम्बगढ़ चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।